यूं तो देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और इन राज्यों में कुल 543 लोकसभा सीट हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों का फोकस 4 राज्यों पर ज्यादा है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, क्योंकि पूरे देश की कुल लोकसभा सीटों का 39% इन्हीं 4 राज्यों में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर 4 राज्य को पूरा साम्राज्य क्यों कहा जा रहा है, क्यों ये पॉलिटिकल थ्योरी वायरल हो रही है जिसमें 4 राज्यों के चैंपियन को 24 का सिकंदर माना जा रहा है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस बिग वॉल ग्राफिक्स की मदद से आप ये समझिए कि 4 राज्यों में कैसे अगली सरकार की चाबी छिपी हो सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश 4 राज्य, पूरा साम्राज्य कैसे। उत्तर प्रदेश में यहां 80 सीटें लोकसभा की हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। इनका टोटल हो जाता है 210। तो ये इसीलिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इन राज्यों में जीत दिल्ली की सत्ता का रास्ता आसान कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री का रास्ता भी इन्हीं 4 राज्यों से होकर निकला था। अब आपको 2019 में यूपी के बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 64 सीट मिली थी। किस तरीके से, आप ये समझिएगा। देखिए, महाराष्ट्र में 41 सीटें मिली थी, बिहार में 39 सीटें थी, पश्चिम बंगाल में 18। इसको आप यहां ऐसे समझिएगा कि एनडीए की जीत में कितनी भूमिका इन राज्यों की रही है। 2019 में यूपी में यहां पर 64 मिली थी, बिहार में 39, पश्चिम बंगाल में 18 थी और इसी के साथ महाराष्ट्र में 41। और इनका टोटल यहां पर जिस एनडीए का हो जाता है 162। 4 राज्यों की कुल सीट 210, लेकिन इनमें से एनडीए ने जीती थी 162। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये 4 राज्य। देखिए, गौर कीजिए, 2019 में एनडीए को 351 सीट कुल मिली थी, इनमें से करीब 40% सीट इन्हीं 4 राज्य यानी कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से आई। इस बार भी लोकसभा की सबसे बड़ी लड़ाई इन्हीं 4 राज्यों में है। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए हो या कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन, दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो सबसे पहले आप देखिए यूपी के चुनावी समर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से 1 पे 1 11 तो हुए ही हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 9-2-11 हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का इतिहास तो वैसे भी काले कारनामों से भरा पड़ा है जी। तो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। 2 लड़कों की जोड़ी यहाँ से बैरंग लौटी है। 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया। 400 पार जब आप बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी के लोगों को चक्कर आने लगते हैं। 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अपने दावे हैं, कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के अपने, और बीजेपी का लक्ष्य और एजेंडा दोपहर के वक्त तपते आसमान की तरह बिल्कुल साफ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर एक बार कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। नतीजा, यूपी में सियासी लड़ाई किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा कड़ी नजर आ रही है। यूपी में इंडिया गठबंधन या कहिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संयुक्त रैलियों के जरिए माहौल बना रहे हैं। भीड़ का रिस्पांस राहुल और अखिलेश का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। लेकिन वही चुनावी गाड़ी जैसे जैसे पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रही है, चुनावी पथ पर बीजेपी की चाल भी तेज हो रही है। ये भाजपा की सरकार है, सुरक्षा भी देगी, सम्मान भी देगी और देशद्रोही और माफिया तत्वों को मिट्टी में भी मिलाने का काम करेगी। यूपी में यूं तो एक ओर इंडिया गठबंधन की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, तो दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी। तीसरा मोर्चा मायावती की बहुजन समाज पार्टी का है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा सकता है। हालांकि ज्यादातर सीटों पर लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए ही नजर आ रही है। दिलचस्प ये है कि दोनों ही धड़ों के नेता संगम नगरी प्रयागराज की धरती पर चुनावी पराक्रम को विस्तार देते नजर आए। 4
चरणों में बीजेपी चारों खाने चित हो चुकी है, उनका सफाया हो चुका है, जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। 7वें चरण तक जनता का गुस्सा 7वें आसान पे होगा और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। 4 जून के परिणाम के बारे में जनता जनार्दन को पहले से पता है और एक ही आवाज है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी ही। अब तक 4 चरण के चुनाव में यूपी की 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मतलब यूपी में चुनाव का आधा सफर करीब करीब पूरा हो चुका है। अब 41 सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से 14 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। यानी 5वें चरण की वोटिंग के बाद यूपी के 53 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब देखिए, एनडीए हो या इंडिया, दिल्ली की सत्ता की दौड़ में यूपी अहम क्यों है। पहली वजह, यूपी में पूरे देश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। जाहिर है यूपी जिस ओर, उसे बड़ी बढ़त मिलना तय है। दूसरा, 2014 में यूपी में बीजेपी को 71 सीटें मिली। नतीजा, पहली बार बीजेपी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली, जिसका परिणाम ये रहा कि बीजेपी पूरे देश में 2014 के मुकाबले ज्यादा सीट हासिल करने में सफल रही। इसके अलावा 2004 और 2009 की यूपीए सरकार का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने भी यूपी से ही बढ़त हासिल की थी। देश के चुनावी इतिहास पर गौर करेंगे तो साफ नजर आएगा कि यूपी में जिस भी पार्टी को बढ़त मिली, उसके लिए केंद्र की सत्ता का रास्ता आसान हो गया। अब सवाल है, क्या इस बार भी यूपी के नतीजे देश की भावी सियासत की दिशा तय करने वाले हैं, या कहिए कि यूपी ही तय करेगा भविष्य की सरकार। इस बार जो बदलाव दिख रहा है पिछले चुनावों के मुकाबले, वो बदलाव हम इसके सामाजिक समीकरण में देखते हैं कि दलितों का, अति पिछड़ों का और मुसलमानों का जो एक अट्रैक्शन विपक्ष की ओर पैदा हुआ है। इस वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही हैं, लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है और इंडिया गठबंधन कुछ हासिल करता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है और पूरा का पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नीतीश कुमार के दोबारा साथ आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी थी और वही बिहार के मतदाताओं ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। पिछले 2 चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी के हिस्से 5 सीटें आईं, तो कांग्रेस 2014 में 2 सीट और 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट तक सिमट कर रह गई। नतीजा, राष्ट्रीय राजनीति में इन दोनों पार्टियों की ताकत भी घट गई। वहीं बीजेपी का कद बढ़ता चला गया है। इस बार भी बीजेपी ने यूपी के चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक रखी है। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मार्च से अब तक 18 रैली और 4 रोड शो कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 रैलियां की हैं और 1 रोड शो किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 93 जनसभाएं और 9 रोड शो किए हैं। दरअसल बीजेपी ये जानती है कि अगर सत्ता में वापसी का रास्ता खोलना है तो उसे यूपी की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत की राह बनानी होगी और कमोबेश यही कोशिश इंडिया गठबंधन की भी है। 16 मार्च से अब तक यूपी में राहुल गांधी ने 10 जनसभाओं को संबोधित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 8 रैली की और 4 रोड शो किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब तक 3 रैलियों को संबोधित किया है। महज 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस यूपी में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है, जबकि गठबंधन के तहत यूपी की बाकी 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ताबड़तोड़ जनसभाएं कर इंडिया गठबंधन की जीत का दावा बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव हार चुकी है। 543 सीटों में 400 के बाद जो सीटें हैं उतनी जीतेंगे। इसका मतलब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 153 से 43 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं वो। इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएंगे। हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और फिर करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में टकाटक 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 साल के 1 लाख रुपए
महीने के 8,500 रुपए हम डालेंगे। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर बीजेपी का कोई नेता, केंद्र में सरकार बनाने का दावा यूपी की 80 सीटों के भरोसे ही है। हालांकि जनता किस पर भरोसा जताती है, ये 4 जून को ही साफ हो पाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।